आइए परम प्रिय श्रोतागणों, आप सबों को खूब खूब स्वागतम है, सुस्वागतम है मेरे इस चैनल पर, राग कृष्णा चैनल पर। लेकिन फेसबुक पर आप हैं, यहीं से लाइव हूँ मैं। और भगवत चरणारविंद में भगवत चर्चाओं, भगवत लीला चर्चाओं को रखते आ रहा हूँ आप सबों के लिए। और आज का जो हिसाब है, आज जो आपके समक्ष रखा जाएगा, उससे पहले आइए भगवान नाम का कुछ देर संकीर्तन किया जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हिमाद्रीतनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरसजननीं गौरीमावाहयाम्यहं। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुक्लां ब्रह्मविचार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभेदां जाड्यान्धकारापः हस्ते अस्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। माता महासरस्वत्यै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठेश्च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलतकल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं मस्तस्त्र निबद्धनी विलसत गोपी सहस्राब्दतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोद्धारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः परमात्मनै नमः। ओम नमः परमात्मनै नमः। ओम नमः परमात्मनै नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
ओम नमः परमात्मनै नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीचरणारविन्दम। मान्यवर महानुभावों, प्रिय आत्मीय भागवत प्रेमाकांक्षी, कृष्ण प्रेमाकांक्षी, कृष्ण कृपाकांक्षी श्रोताओं, आप सिर्फ कृष्ण या फिर भगवत के ही प्रेम में पगे हुए नहीं हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कोई सिर्फ इनमें पग जाए, इनके प्रेम में पग जाए महाराज जी, तो पगने के बाद में भी आप उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए आपको प्रियाजू के प्रेम में पगना होगा। जब प्रियाजू के प्रेम में पगेंगे, प्रियाजू के आश्रय में जाएंगे, लालिमा लसित अधरामृतिक कणों का परिवर्तन आपके जीवन में होगा, आपके ऊपर होगा। तो महाराज जी, वो परागासो सामान्य नहीं है, वो परागासो पान करने के बाद तो लोग मुग्ध हो जाता है, आप भी मुग्ध हो जाएंगे। हमें संपूर्ण रूप से विश्वास है आप भी मुग्ध हो जाएंगे। प्रिया प्रेम में जैसे ही पगेंगे, राधा प्रेम में जैसे ही पगेंगे, क्या बात है। वो राधिका, वो राधा जी सहज नहीं है, असहज है महाराज जी। अगर वो सहज नहीं होती, असहज नहीं होती, इसके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, भक्तों के लिए नहीं महाराज जी, भक्तों के लिए असहज कभी हो ही नहीं सकती हैं प्रियाजू। वो करुणामयी हैं, दयामयी हैं, कृपामयी हैं। क्या बात। असहज किसके लिए हैं? उसके लिए जो बांके है। विचार कीजिए कुछ क्षण के लिए, आप जरा टेढ़ो टांग की ओर वाले की ओर देखिए जरा सा। वो जितना टेढ़ा उसका टांग है ना, टांग टेढ़ा नहीं है। क्या बात है। त्रिभंग ललित मुद्रा को धारण करता है। जब त्रिभंग ललित मुद्रा को धारण करता है महाराज जी, तो ऐसा प्रतीत होता मन वो टेढ़ो टांग वाला है, टांगे उसका टेढ़ा है। क्या बात है। तब हम लोग कहते हैं टेढ़ो टांग वाला। जो बांके है कुछ सामान्य नहीं है। अजी महाराज कहा गया उसके विषय में भी कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ और पंडित भयो न कोई, और जोड़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कपिल दास जी बोली ना महाराज जी, ये प्रेम क्या, वही तो है प्रेम का प्रतीक। प्रेम और कृष्ण में अन्योनाश्रय संबंध है महाराज जी। अन्योनाश्रय सामान्य मैंने कहा, कृष्ण और प्रेम। अजी प्रेम का प्रतीक है कृष्ण, और प्रेम और कृष्ण में अन्योनाश्रय संबंध है। क्या बात है। कितना भी पोथी पढ़ न लो, कितना भी पोथी पढ़ लो, विद्वान हो जाओ, विद्वता से को प्राप्त कर लो, विभूषित हो जाओ विद्वता से, लेकिन महाराज जी
प्रेमातिरेक से ओतप्रोत नहीं हो सकते। और जब तक प्रेमातिरेक से ओतप्रोत नहीं हो सकते तो प्रिया प्रेम में नहीं पगोगे, राधा रानी के प्रेम में नहीं पगोगे। अजी विचार करो, ये जिसको टेढ़ो टांग वाला कहते हैं समरिया सरकार, क्या नहीं है ये? अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह है। क्या बात है! जो इसके कृपा बुद्धि में निमज्जित हो गया, जो इसके कृपा सागर में डूबने का के लिए प्रयास किया, तो महाराज जी गंगा के तेज धारा में डूबोगे, मर जाओगे। गंगा के तेज धारा में बह गए तो शरीर बह जाएगा, लेकिन इसके प्रेमाम बुद्धि में यदि बह गए, डूबने से नहीं डरे, बह गए तो वहां शरीर बह जाएगा, यहां मन बह जाएगा। वहां डूब जाओगे, मर जाओगे, यहां डूब गए तो तर जाओगे। यहां डूब गए यदि इसके प्रेम में, इस टेढ़ो टांग के वाले के प्रेम में, तो महाराज जी तर गए। कैसे? बहुत बांके है, सहज नहीं है, बहुत टेढ़ा है, बहुत बांके है। तब तो बांके बिहारी, क्या बात है! लेकिन ललित मुद्रा पहले कहा, त्रिभंग है, टेढ़ा है 3 जगह से, लेकिन ललित है, बड़ी सुंदर लगता है। क्यों? श्यामले सलोने सरकार के करुण कोमल लालिमा लसित कपोलन के ऊपर जब ये कुंतलें, केश राशि के कुंतलें महाराज जी झूलती हैं, और केश राशि कैसे लगते? घने काले बादल के सदृश लगते, आतुर रहते कृष्णचंद्र के मुख को ढकने के लिए। और कभी कभी महाराज जी जो कानों में कुंडल है, जो धारण किए हुए मकराकृत कुंडल है, वो हिलता है उस दरमियान में जब फोन आ गया। अब जब फोन आ जाता है, आप समझ रहे हैं, जब कहीं से कॉल आ जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओह, मैं कह रहा था कि वो बहुत टेढ़ा है, बांके है। वो बांके है जरूर, मगर सरल हो जाता। कब सरल होता? कब सहज होता? वो असहज जब प्रियाजू राधा रानी अपने कटीली महाराज जी आंखें तड़ेरती हैं। नशीली आंखों को जब इसके आनन पर गाड़ कर नेत्रों में जब अपनी निगाहों, अपने निगाह रूपी तीर जब संचालित करती हैं तो ये सहज हो जाता है, ये सहज हो जाता है। प्रियाजू अजी महाराज जी तब तो ये मौका पड़ने पर केस भी संभालने लगता है। ये संवरिया जब आवश्यकता देखता है तो पैर भी चापने लगता है। और वहां बैकुंठ में क्या होता है? ये लगी हुई रहती हैं सेवा में, और यहां ये सेवा में लगे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब प्रिया प्रेम में पग जाओगे, प्रियाजू की कृपा हो जाएगी, किसी के ऊपर हो जाए, प्रियाजू की जब कृपा हो जाएगी
तो ये सामले सलोने समरिया सरकार भी महाराज जी आपके लिए सहज हो जाएगा, हमारे लिए सहज हो जाएगा। आज के कुछ ही दिन पहले की बात है महाराज, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन उनकी कृपा जब हो गई, प्रिया प्रीतम की कृपा हो गई। अहंकार नहीं है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तो अपने को तुच्छदास समझता हूं। पाने की चेष्टा करता हूं, पीने की चेष्टा करता हूं, पीता हूं, पाता हूं कहीं कहीं से, तो फिर आपके समक्ष आपको पिलाने के लिए तत्पर होता हूं, परोसाई करने के लिए प्रयास करता हूं, वरना इस दास के पास कहां कुछ है। असहज है, समरिया सरकारी है। अब प्रियाजू जब कृपा करेंगी तब ये सहज होता है, और जब प्रियाजू जब कृपा कर देंगी तो भागवत के रूप में महाराज जी हम सबों के समक्ष वांग्मय ब्रह्म के रूप में ये प्रकट होता है। सामान्य नहीं है, वांग्मय ब्रह्म, शब्दमय ब्रह्म, अक्षरमय ब्रह्म, कथामय ब्रह्म के रूप में ये हम सबों के लिए प्रकट होता है। कहने के मेरा भाव ये है कि जब करोड़ों करोड़ों का पुण्य आपके समक्ष उदय होगा तभी भागवत जी के शरण में जा सकते हैं, अन्यथा भला भागवत जी वो भी श्रीमदत्व संपन्न। एक बार कहा हम कि भागवत का मतलब तो आप लोग को खूब बतलाया गया है, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से क्या वैराग्य, और त से क्या, त से क्या परम तत्व की प्राप्ति, तत्व क्या बात है, मोक्ष की प्राप्ति। विचार कीजिए, लेकिन उसके पहले लगा हुआ श्रीमद, श्रीमद। बाहर ये श्रीमद है क्या? अजी श्री जू का मद है ये भागवत रूप में। अगर ये श्री जू का मद नहीं होता तो भागीरथी के तट पर, अगर ये श्री जू का मद नहीं होता तो भागीरथी के तट पर परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज का एक तो आगमन नहीं होता, प्राकट्य नहीं होता। कोई बुलाया था क्या उनको? राजा परीक्षित के लिए जब उन पर मुख रूपी प्रत्यंचा से, ब्राह्मण के मुख रूपी प्रत्यंचा से, ब्रह्मास्त्र नहीं महाराज जी, दिव्यास्त्र नहीं महाराज जी, ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र से भी उन्नत श्रेणी का समीक पुत्र श्रृंगी के द्वारा शापास्त्र का प्रयोग हुआ। शापास्त्र, श्रापास्त्र, तो बोला उसका काट क्या है? कहीं कुछ है? यदि कुछ काट रहता तो कोई साधारण लोग नहीं भागीरथी तट पर बैठे हुए महाराज जी हैं, काफी लोग हैं बैठे हुए, किसी के पास कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। चूंकि इनको मरना ही है ना, प्रश्न एक ही न है इनका, म्रियमाण का क्या कर्तव्य है ये भी समझ रहे हैं कि हमें ब्रह्मास्त्र से नहीं संधान किया गया है, हमारे ऊपर दिव्यास्त्र नहीं है, ये तो शापास्त्र है। और जब शापास्त्र है, शापास्त्र का संधान हुआ है, तो भला अब कौन मुझे बचाएगा? लेकिन अजी महाराज विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, परीक्षित जी, परीक्षित के जैसा श्रोता यदि कोई है, हो जाए तो महाराज जी देह शरीर ये हाड़ मांस का बना हुआ भस्मीभूत हो सकता है, लेकिन भीतर में जो बैठा हुआ है वो भस्मीभूत नहीं होता है।
महाराज जी इस शरीर के काल में ही पहले ही राधा रमन लाल जी के गोद में जाकर बैठ जाएगा। तब तो सुखदेव जी महाराज हाँका हाँकी कह रहे हैं जैसे ही वहां पहुंचते हैं। क्या बात है, इनके शरीर पर कुछ नहीं है, दिगंबर एक तरह से बने हुए, लेकिन कोपिन धारण करा दी है। बहुत से संतों का भाव है कोपिन नहीं पहनाया गया है, लेकिन शरीर पर जब तक कोपिन भी नहीं है, जब तक शरीर पर 2 इंची का वस्त्र भी नहीं है, यदि कोपिन नहीं है तो भागवत के पास जाने का अधिकारी नहीं है, भागवत को ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, वेद व्यास जी इनको कोई संस्कार नहीं दिए थे, इसलिए कि यह मौका नहीं दिया। 12 वर्षों के बाद प्रकट हुए माता के उदर से, वो भी ठाकुर के कहने के बाद कि बाहर निकलिए ना, माया का कोई असर आप पर नहीं रहेगा। क्या बात है, चल दिए। ना कोई उपनयन संस्कार हुआ, ना कोई संस्कार ही नहीं हुआ। दिगंबर नंगा धड़ंगा, जैसे ही जन्मजात, जैसे जन्म लिए 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे, चल दिए। अब पीछे पीछे व्यास जी बेटा 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 करते हुए दौड़े। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यं, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुआव पुत्री तन्मयतया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सर्वभूत हैं, सब में भूत के रूप में, जीव के रूप में ये समाहित हैं। सुखदेव जी महाराज, जो सुखदेव जी महाराज में है वही सब में समाहित है। जब ये इस तरह से चले जा रहे हैं, बेटा बेटा कहते जा रहे हैं, ये आगे आगे जा रहे हैं, पीछे से दौड़ते जा रहे हैं। वृक्षों का समूह है, उससे आवाज आती है, आवाज आती है क्या, जिसे प्रतिध्वनि भी कह सकते हैं। निर्जन स्थानों में जाइए, कुआं गहरी है, वहां पर बोलिए ना कुछ, क्या जो बोलिएगा जवाब आपको मिल जाएगा। क्या बात है। वो वृक्षों से आवाज आती है कि पुत्र पुत्र किसको आप पुकार रहे हो ऋषि। भाव इसका है, आप बेटा बेटा कह रहे हो तो उधर से भी बेटा बेटा आ रहा है, भाव है इसका। संतों के द्वारा भाव रखा गया, विद्वानों के द्वारा भाव रखा गया, विद्वत जनों के द्वारा भाव रखा गया। रिसीवर, अरे अब तो इसको छोड़ो, जन कल्याणार्थ ये पुत्र बेटा बेटा कह रहे हो, विचार करो। तुम ऋषि हो, महर्षि हो, मुनिवर हो, परम मुनिवर हो, पवित्र मुनिवर हो, परिष्कृत मुनिवर हो, प्रवर हो। आप विचार स्वयं करो कि क्या ये तेरा बेटा है? क्या तू किसी का बेटा नहीं था? तू किसी का बेटा था या नहीं? क्या ये तेरा कभी बाप बना कि नहीं? क्या आज तुम बाप बने हो, तेरा ये बाप कभी बना है कि नहीं बना है? या तुम कितने बार इसके बाप बने, ये तेरा कितना बार बाप बना कोई जानता है थोड़े। इसलिए ये मोह से निकलो, ऐसे छोड़ दो अब जहां जा रहा है। भाव है, अरे ये तो परमात्मा के भजन में जा रहा है। जिज्ञासा जग गई जन्म लेते ही, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने के लिए हृदय में जिज्ञासा जग गई, जा रहा है, छोड़ दो। इसीलिए कहा गया धार्मिक कृत्य में, आध्यात्मिक कृत्य में यदि कोई लग रहा हो, जा रहा हो, तो भूल करके भी आप उसका बाधा मत बनिए, भूल करके भी नहीं बनिए, छोड़ दीजिए। कहां से कहां मैं आ गया, विचार कीजिए। कहां था मैं, कहां आ गया। कहने का भाव मेरा ये है कि जब उनकी कृपा होती है तभी कुछ होता है। मैं श्रोता की बात कर रहा था, वो परम श्रोता,
परीक्षित जी महाराज परमहंस हैं, परमहंस हैं परीक्षित जी महाराज, हंस नहीं परमहंस है महाराज जी। जब अभिशप्त हुए, श्राप दिया गया, तो महाराज जी कोई उसका काट नहीं है। आज जो काट है भी किसी के पास, किसी के पास काट है भी तो प्रकट हुआ, लेकिन अंत समय में प्रकट हुआ। सारी बातें हो गई। पूर्व भागवत की कथा 18,000 श्लोकों के भावार्थ को या फिर श्लोक को श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से जब श्रवण कर लिए, और महाराज जी जो कहे सुखदेव जी महाराज वही हुआ भी। जैसे ही वहां पहुंचे सुखदेव जी महाराज, इनको देखकर लोग विचार करने लगे, कुछ भन-भुन होने लगा, अनेक आपस में बातें करने लगे लोग, ये क्यों आ गया? अद्भुत वेश है, अद्भुत वेश है, दिगंबर तो नहीं है, इसलिए कोपीन धारण करा दीन है वहां, तभी इनको भागवत दीन है। ऐसे थोड़े भागवत के आख्यान में डुबकी लगा लेते। परमहंस ये हैं महाराज जी। काम क्रोध मद मोह लोभ जितना भी है सब जैसे राधे राधे, कहीं कुछ इनके पास नहीं है। इनके चारित्रिक विशेषताओं के ऊपर महाराज जी जनक राज का ठिप्पा लगा हुआ, मुहर लग गया है। भेजिन थे व्यासदेव, वहां से मुहर लग गया। क्या कह रहे? मैं विदेह हो सकता, मैं विदेह हो सकता, मैं हूं, और आप क्या बात है, आप तो परमहंस हो, आप परमहंस हो, आपकी परीक्षा कौन ले सकता है? इस विदेह में कहां औकात की आपकी परीक्षा ले सकता है? मुहर लगा हुआ है महाराज जी। पूछेगा कि तो ये द्वापर की बात है, जनक राज थे, जनक जी थे त्रेता में। अजी नहीं महाराज जी, वहां जनकपुर में उस राजा के दरबार में वहां जो भी राजा होता वो सबको जनक कहा जाता है। द्वापर में जो राजा थे उनका नाम था बहुलाश्व, राजा जनक थे, ये बहुलाश्व इनका नाम था। परमहंस। और जब आए वहां अवधूत वेश में, शरीर पर पूरा भस्म लगा हुआ है। क्या भस्मीभूत होते थे? क्या भस्म लगाते थे? जी नहीं महाराज जी, भस्म नहीं लगाते थे। ये बलात् छलात् इनके ऊपर महाराज जी रजकणिकाओं को, धूल को बच्चों के द्वारा फेंका गया है। पागल है, पागल है, बो रहा है, बो रहा है। क्या इनको फर्क पड़ता है? ये तो कहते ही हैं कि पागल समझे संसार मुझे, पागल समझे संसार मुझे, नंदलाल गोपाल दया करके रख चाकर अपने द्वार मुझे, पागल समझे संसार मुझे। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको पागल समझे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं, लेकिन वहां फुसूर फुसूर होने लगा महाराज जी। जैसे ही आए वैसे ही अवधूत वेश है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, छोटा सा कुपीन है और कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, भस्मीभूत हैं, कोई बाना नहीं बनाए हुए हैं, कोई बाना नहीं है कि देखकर कोई आश्चर्य करे कि ऐसा ऐसा बाना बना कर आए हुए महाराज जी, कहीं कुछ नहीं है। आपस में बातें करने लगे कि ये आ गया, ये आ गया, ये आकर क्या करेगा। हर लोग जानता है कि अरे इसका तो काम यही है कि हस्तिनापुर के बाहर के गांवों में घूम घूम करके मधुकरी करता है, मधुकरी करता है। मधुकरी किसे कहते हैं?
आप विचार कीजिए, मधुकरी में एक शब्द बोल दिया तो कुछ बता देता हूं। मधुकरी कहते हैं किसको? इस दरवाजे से उस दरवाजे 5 घर मांग कर जो मिला सो, भोजन के निमित्त संचयी नहीं होता, वो मधुकरी करता। जीविकोपार्जन वही है उसका, मधुकरी। लेकिन इसका क्या काम है भाई महाराज जी? गोदोहन मात्रेण। इतने देर के लिए ये बैठता कहीं भी, ज्यादा देर के लिए नहीं बैठता। जितने देर में गाय को दूही जाती है ना, मात्र उतने देर के लिए ये शख्स कहीं भी बैठता। दरवाजे पर खड़ा होता, किसी के दरवाजे पर गया, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो जय जय से राधे राधे चल दिया। मिला तो ठीक, नहीं मिला चल दिया। उतने देर के लिए खड़ा रहेगा। क्या बात है! मांगता नहीं ऐसे हाथ करके, परमहंस है। क्षुधा है, पिपासा है, और इस शरीर के रक्षार्थ कुछ अपेक्षा करता है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, आगे बढ़ जाता। गोदोहन मात्र। ऐसे को देखने के पश्चात आपस में फुसुर फुसुर करने लगे, कानाफूसी हो रहा है। ये क्यों आ गया, क्यों? सुन लिए महाराज जी, सुखदेव जी कह रहे हैं कि अरे भाई, अब पराशर जी भी वहां है, व्यास जी भी हैं, आपस में बातें हो रही हैं। ये तेरा लाल आ गया। पराशर जी कह रहे हैं व्यास जी से, तेरा पुत्र आ गया, देखो क्या होता है। अरे होना क्या है? कहते हैं सुखदेव जी महाराज, भाव ऐसी है कि जी मैं तो पहले आ गया, मैं पहले आ गया। मैं यदि बाद में आता और तक्षक यदि इसे डस भी लेता, काट भी लेता, तक्षक इसके पैर में काट लेता यदि, और मैं बाद में आता, आंखें उबलने लगती, हृदय का स्पंदन तीव्र हो जाता, नब्ज की चाल बदल जाती, प्राण निकलने को हो जाते, प्राण निकलने को आतुर हो जाते, अब तब की स्थिति होती। और मैं उस समय भी यदि आता, अंत समय में भी आता, तो तक्षक इसके पैर में काटता और मैं इसके कानों में काट देता, मैं इसके कानों में काट देता, और कानों में काट कर कृष्ण नाम का अमृत इसके कर्ण रंध्रों से उड़ेल देता। कानों में काट कर वो विष डालता शरीर में, और मैं कर्ण रंध्रों में काट कर कृष्ण नाम का अमृत उड़ेल देता। ऊपर से अमृत, नीचे से विष चढ़ता, हृदय में दोनों के बीच द्वंद्व होता, युद्ध होता दोनों के बीच। और हमें पूरा विश्वास, संपूर्ण रूप से हमें विश्वास कि हमारा ये इंद्र कृष्ण नाम का अमृत जीत जाता और ये राधा रमण लाल जी के गोद में जाकर बैठ जाता। लेकिन मैं तो पहले आ गया हूं। फिर भी घबराओ मत, मैं आ गया हूं। अब तुझे राधा रमण लाल जी के गोद में बैठने से कोई रोक नहीं सकता है, हम तुझे बैठा देंगे। क्या बात है! ये तो पूछ बैठे थे सबसे महाराज जी की म्रियमाण का क्या कर्तव्य है। कितना सुंदर प्रश्न था। जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? आप विचार कीजिए स्वयं, क्या काम करना चाहिए? जो मरने वाला है, निश्चित मरेगा, है? पानी बरसने वाला है, वर्षा ऋतु आ रही है, अभी नहीं, ऋतु के पहले पानी बरसने वाली, निश्चित बरसना है। क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? कोई उपाय है आपके पास में? निश्चित है, वो प्राकृतिक नियम है, वो निश्चित है कि पानी बरसेगा। क्या कीजिएगा? आप ही भाग जाइएगा कहीं कि पानी ना बरसे, जहां जाइएगा वहीं पानी बरसेगा। बचने के लिए कोई उपाय करते हैं, घर बनाते हैं, छज्जा लगाते हैं, क्या क्या ये सब लगाते हैं, छाता भी लेते हैं, क्या क्या करते हैं, पानी बरस रहा था।
सूर्य से ताप बरस रहा है, क्या कीजिएगा आप? अब भाग जाइएगा, कहीं भी जाइएगा ताप आपको महसूस होगा। क्या करना है? विचार करना होगा इसके लिए। निश्चित मरना है, जो यहां आया वो सब के सब मरेगा। तो ये तो प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित जी कि हमें श्राप मिल गया, हमको मरना है। मरने वाले हैं, जरूर मरने वाले हैं। तो मरने वाले का क्या कर्तव्य होता है, क्या करना चाहिए उसको मरने वाले को? महाराज जी क्या बात है, बड़ी सुंदर बहुत सुंदर प्रश्न ही है उनका। और इस प्रश्न को सुनने के पश्चात जितने भी लोग वहां बैठे हुए हैं, क्या बात है, गौतम ऋषि हैं, वशिष्ठ है, चमन है, पुलहा है, पुलस्त्य है, गार्गी हैं, पराशर हैं, व्यासदेव हैं, परशुराम हैं, ब्रह्म विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं। महाराज जी सब के सब पहुंचे हुए। सूत जी महाराज, क्या बात है, सब के सब ऋषि प्रवर्ग वहां बैठे हुए हैं। लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सोच रहा है कि क्या किया जा सकता है। ये म्रियमाण को क्या करना चाहिए? ये म्रियमाण सिर्फ विचार आप भी करो भैया। क्या म्रियमाण परीक्षित सिर्फ है? आप म्रियमाण नहीं हो, मैं म्रियमाण नहीं हूं, कथा सुनने वाला म्रियमाण नहीं है, उपासना करने वाला म्रियमाण नहीं है, अनुष्ठान करने वाला म्रियमाण नहीं है, यज्ञ आदि कर्म करने वाला म्रियमाण नहीं है, बार बार कृष्ण 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 जप रहा है, आप पूजा करें, मंदिर में ध्यान लगावे जूते पर, वो म्रियमाण नहीं है। गलत कृत्य करने वाला म्रियमाण नहीं है, उत्तम कृत्य करने वाला म्रियमाण नहीं है, हिंसा करने वाला म्रियमाण नहीं है। अजी महाराज जी सारा के सारे लोग म्रियमाण है, मृत्यु लोक है, हम सब म्रियमाण है। तो म्रियमाण को क्या करना चाहिए? उत्तमोत्तम ये प्रश्न है। इस प्रश्न को सुनने के पश्चात सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। लोक कल्याणार्थ तेरा प्रश्न है, जन कल्याणार्थ आपका प्रश्न है राजन। मेरा मन प्रसन्न हो गया, चित्त प्रसन्न हो गया। अब मैं नहीं कहीं जाऊंगा, बैठूंगा। गोदोहन मात्र के लिए कहीं बैठने वाला वो परम हंस सुखदेव जी महाराज जी बैठ गए। कहां बैठ गए? उनके लिए एक श्रेष्ठ सा आसन दिया गया। आज के हिसाब वाला वो व्यास पीठ नहीं बना महाराज जी, आज तो भव्य व्यास पीठ होना चाहिए, तब हम आपके यहां कथा करेंगे। अरे महाराज जी, कथा कराने वाला बेचारा जैसा भी आपसे श्रेष्ठ आसन देना चाहिए। लोग श्रोता जन बैठे हैं, उनसे कुछ उन्नत आसन होना चाहिए, कुछ ऊंचा आसन होना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं कि गलीचा लगा हुआ रहे, गद्दा लगा हुआ रहे, लेकिन अगर गद्दा लगा हुआ भी अगर है, चूंकि बैठना है उसे आसन लगानी है, तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसा है। अजी महाराज जी व्यासपीठ की बात चल गई। हमारे परम श्रद्धेय श्री करपात्री जी महाराज कहते, सदैव मैं उनका पान करता हूं, उनके प्रवचनों को सुनता हूं। करपात्री जी महाराज कहते, है ब्रह्मा याद है? कोई होंगे ब्रह्मा, मैं देखा थोड़ी। है ब्रह्मा याद है? ऊपर से झरझर बूंदे बरसती, विद्युत संपात भी होता, बादलों से जल बरसते रहते, फुहार भी गिरते, और खुले में कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर जब मैं कथा करता तो मैं सीखता रहता, सारे भक्तगण सीखता हो जाते। यहां कोई भय नहीं था, कोई भव्य व्यासपीठ नहीं बना हुआ था कि वो भीग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं था। अरे आपकी बातें कहीं भी बैठ जाओ, कोई जरूरी नहीं
कि कराने वाले को हम कहें कि महाराज ये कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, तब हम जैसे आपके यहाँ कथा करेंगे, तब हो गया कल्याण। जय जय श्री राधे राधे। ये भागवत जी हैं, हर चीज को पवित्र कर देते हैं, आपके विचार को भी पवित्र करते हैं, परिष्कृत कर देते हैं, परिमार्जित कर देते हैं, आपको प्रेम प्रपूरित कर देते हैं। सिर्फ प्रेत पीड़ा विनाशनी ये नहीं है मैया भगवती, ये भगवती वार्ता कथा मैया कोई सामान्य नहीं महाराज जी। किसी को नींद नहीं आती है, अब बैठ जाए कथा सुनने के लिए, तो इतने कृपालु और इतने दयालु हमारी ये कथा मैया है कि उसको निश्चित नींद आ जाती है, सुला देती है। और यहां बात कैसी हो रही है, कैसी बात हो रही है। प्रसन्न हो गए इस प्रश्न पर सिर्फ म्रियमाण। अब आप विचार कीजिए भैया, हम सब म्रियमाण नहीं हैं, हैं? उनको कहा गया कि 7 दिनों में मरोगे, 7वां दिन मरोगे, 7वां दिन मरोगे। नारद जी कंस को स्पष्ट कर दी ने, कंस के साथ भी यही आकाशवाणी हुआ था, देवकी के स्तम गर्भ से तेरा जय जय श्री राधे राधे होना है, वो काल है तेरे लिए। अष्टम गर्भ, प्रथम बच्चा हुआ लौटा दिया कि नहीं नहीं नहीं, इसको जो है ये इसको ले जाओ, नहीं 8वां नहीं ना है, 8वां होगा तब हमारे पास लाना, उसको हम मार देंगे। बाप रे बाप। नारद जी क्या किए, एक फूल ले गए जिसमें 8 पंखुड़ी रहता है कमल का, अष्टदल कमल ले गए, प्रारंभ किए, यहां से गिनो 8, यहां से गिनो 8, यहां से गिनो 8, प्रत्येक के प्रत्येक पंखुड़ी 8वां पंखुड़ी हो गया। कंस का भक्त से दिमाग खुला कि आहा, तब तो कोई भी 8वां है। और यहां क्या है, 7वां दिन मरोगे, 7 दिनों में तुझे मरना है। ये 7वां दिन कब होगा, कौन होगा, ये स्वयं गिनकर विचार कर आप भी सोचिए ना। 7 लकीर खींच दीजिए ना, गिनिए ना, जहां से गिनिएगा महाराज जी सब के सब लकीर 7वां होगा। तो क्या ये सिर्फ वही परीक्षित को 7वां दिन जाना है? नहीं महाराज जी, उनकी ओर इंगित किया गया है, हम सबों के लिए है। अरे मानवों, तुम म्रियमाण हो, म्रियमाण हो, मरने वाले हो। आज के 7वां दिन तुम मरोगे, 7वां दिन मरना है। कौन दिन किस दिन 7वां हो जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल, तब तो सबके सब मरने हैं 7वां दिन। शनिचर, एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बीफे, शुक्र, विचार कीजिए 8वां दिन भी होता है क्या कहीं? इसके अलावे भी कोई दिन है? जब 7वां दिन मरना है, म्रियमाण है, मरने वाले का क्या कर्तव्य होना चाहिए प्रभु? हम इसको जानकारी लेना है कि हम भी जाने वाले हैं, हमको मरना है, बचना नहीं है। मेरे ऊपर चला दिया गया ब्रह्मास्त्र नहीं शापास्त्र। अगर बचने के लिए होता सुखदेव जैसा परमहंस, जिसको महाराज जी क्या बात है, ब्रह्मरात कहा गया, सुखदेव जी को ब्रह्मरात कहा गया है और परीक्षित जी को विष्णुरात कहा गया है। क्यों, ये बताएंगे किसी दिन। विष्णुरात आप विचार कर लीजिए। विष्णुरात ब्रह्मरात से कह रहे हैं, विष्णुरात ब्रह्मरात से कह रहे हैं कि मान्यवर ऋषि प्रवर, ये लोग तो कुछ नहीं बता सका, आप ही कहिए ना कि म्रियमाण का क्या कर्तव्य है। प्रसन्न हो गए, ब्रह्मरात प्रसन्न हो गए, अर्थात परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। कहीं कि हमें काफी प्रसन्नता हुई कि जनमानस के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए तेरा ये प्रश्न है, तेरे लिए अपने लिए नहीं है।
दूर तक विचार कीजिए। ठाकुर जी की कृपा होती है तभी कुछ होना है। अरे ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की इच्छा थी, ठाकुर जी चाहते थे क्या कि भागवत जी का प्राकट्य हो। अगर परीक्षित कली के प्रेरणा से, विचार कीजिए, परीक्षित यदि कली की प्रेरणा से समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प नहीं लपेट देता, यदि ये परीक्षित कली की प्रेरणा से जो अवस्थित है इसके मुकुट में, स्वर्ण जड़ित मुकुट में, और उसकी प्रेरणा से यदि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप नहीं लपेट देता महाराज जी, तो ये भागवत जी का प्राकट्य नहीं होता। ठाकुर जी की कृपा से जितना कुछ हो रहा है ये सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, सामान्य और सहज नहीं है ठाकुर जी। अब आप विचार कीजिए ना, तब और क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं। अब हमें तो ये पता भी नहीं चल रहा है। इसके पहले एक वीडियो बनाए थे, बैठ गए थे गपशप, ऐसे ही भगवत लीला का चलते रहता है, जान ही रहे हैं, प्रतिदिन करीब करीब जब मन हुआ तब बैठ गए, साउंडलेस हो गया, साउंड उसमें नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं है, आवाज़ें नहीं आया। मैं कहते रह गया जो हमसे जुड़े हुए थे कि एक मैसेज डाल दीजिए ना कि आवाज़ है, या सिर्फ एस खाली दे दीजिए, हाँ लिख दीजिए, कोई जवाब नहीं दी। मैं बना दिया वीडियो, 1 घंटा 26 मिनट का वीडियो है, लेकिन आवाज़ नहीं रहा। अब हमको बताइए हम क्या करें। आपसे अभी भी गुजारिश है, आप हमको कम से कम एक मैसेज डाल दीजिए इस पर, हाँ, या फिर लिख दीजिए आवाज़ है। इतना ही हम चाहते हैं ताकि हमको विश्वास हो कि हम जो चल रहे हैं इसमें आवाज़ आपको मिल रहा है। तो खैर, तो मरने वाले को क्या करना चाहिए प्रभु? प्रसन्न हो गए, बैठ गए और प्रारंभ हो गए। तो पहले मंगलाचरण में आ गए, पहले मंगलाचरण हुआ। प्रथम जो मंगलाचरण हुआ भागवत जी के प्रथम श्लोक में, प्रथम मंगलाचरण वो है, सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। महाराज ये मंगलाचरण जो महात्मा है पद्म पुराण से लिया गया है। हमें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ये पद्म पुराण से जो लिया गया महात्मा उसका मंगलाचरण है, हमको लगता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मंगलाचरण तो मंगलाचरण है। लेकिन भागवत जी प्रारंभ करने के पूर्व महर्षि वेदव्यास मंगलाचरण कर रहे हैं। क्या बात है, वो साधारण मंगलाचरण नहीं है, शार्दूल विक्रीडित छंद में है। देखिए अब तक आप कोई हमको जवाब नहीं दिया कि आप सुन रहे हैं कि नहीं। शार्दूल विक्रीडित छंद में है महाराज जी। शार्दूल कहते हैं शेर को, शेर के बच्चे को भी कहा जाता है शार्दूल। आप कम से कम इतना लिख कर दे न दीजिए कि आप सुन रहे हैं, आवाज़ हमारी जा रही है, डाल दीजिए न इस पर। तो शार्दूल कहते हैं शेर को। क्या बात है। और ये प्रथम मंगलाचरण जो दे रहे हैं, इसके जवाब में किम्रियमाण का क्या कर्तव्य है? प्रारंभ कर रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था, शार्दूल विक्रीडित छंद में। जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतस्, जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यम परम धीमहि।
ऋषि प्रवर महर्षि परम श्रद्धेय, ये महाराज जी क्या बात है। पाराशर नंदन जी का ये मंगलाचरण है, जो ध्येय है। ये क्या है? ध्येय है। ध्यान करने के लिए कह रहे हैं महर्षि व्यासदेव। किसको? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करो भैया। मैं भी परम सत्य का ध्यान कर रहा हूं, मैं भी परम सत्य का ध्यान कर रहा हूं। अशोक जी महाराज, अशोक बाबू पांडे जी, आप कम से कम लिख दीजिए कि आपको आवाज हमारी मिल रही है, बस इतना लिखना है। हाँ यस कर दीजिए या नो कीजिए, नहीं मिल रहा है तो परम सत्य, ये परम सत्य है क्या भाई? आप पूरे ऋषि प्रवर इस पूरे मंगलाचरण को ध्येय कह रहे हैं। संत जनों के मुखार बिंद से ध्येय कहा गया है, विद्वत जनों के मुखार बिंद से ध्येय कहा गया है। ध्येय है सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। अजी महाराज जी, ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है सत्यम परम धीमहि। यहां कह दी जरूर, लेकिन ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होगी, कोई ब्रह्म को जानने के लिए तत्पर नहीं होगा, ब्रह्म को आत्मसात करने के लिए तत्पर नहीं होगा, जब तक कोई अपने हृदय को परिष्कृत नहीं कर लेगा, पवित्र नहीं बना लेगा, परिमार्जित नहीं कर लेगा, तब तक आत्मसात कहां करेगा जी? आत्मा को जब तक पवित्र नहीं करेगा, आत्मसात करेगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा प्रबल एक तो नहीं होगी, और जब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा प्रबल हो गई तब वो जानने का प्रयास करेगा। विचार कीजिए, जब जान जाएगा तब समझ में आएगा कि परम सत्य क्या है। अजी परम सत्य तो वही पर ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, वही परम सत्य है। परम सत्य ही ब्रह्म है। ये कह रहे हैं कि ध्यान करने की बात है। सत्यम परम धीमहि। किस ब्रह्म की बात आप कर रहे हैं महाराज जी? आप भी यदि कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं किस ब्रह्म की बात आप कर रहे हैं। तो जन्माद्यस्य जतः, दूसरा सूत्र आ गया चट से। जन्माद्यस्य जतः अस्य विश्वस्य जत अस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। चलिए आइए, सत्यम परम धीमहि। कौन ब्रह्म है भाई? कैसा ब्रह्म है भाई? क्या करता है भाई? उसका कार्य क्या है भाई उस ब्रह्म का, जिसके विषय में आप कह रहे हैं? हाजी महाराज जी, अनेक प्रकार से वेद व्यास जी को महाराज जी धन्यवाद दिया जा सकता है। ऋषि प्रवर अनेक संतों के द्वारा, विद्वत जनों के द्वारा धन्यवाद किया गया। क्या कि महाराज जी इस श्लोक के द्वारा हम सबों को सांप्रदायिक भावनाओं से विलग कर दिए। ये कह दिए सत्यम परम धीमहि। यदि कह देते कि कृष्णम परम धीमहि, तो राम के प्रेमी जो हैं न, रघुनाथ जी के प्रेमी कहते वाह वाह, रघुनाथ परम धीमहि क्यों नहीं कह दिया? शिव जी के प्रेमी कहते कि शिव जी के प्रेमी भी कहते कि तो शिवम परम धीमहि काहे ने कह दिया महाराज जी हैं? बुद्ध के प्रेमी कहते कि बौद्धम परम धीमहि क्यों नहीं कह दिए? क्या बात है।
महावीर के प्रेमी कहते कि यार हम परम धीमहि क्यों नहीं कहते, कहे सबके सब महाराज जी अनेक अनेक प्रकार से कहते लोग कि क्यों नहीं कहा गया उनके द्वारा। सांप्रदायिक भावनाओं से उत्तप्त थी इसका मतलब। इसलिए ये स्पष्ट रूप से सत्यम परम धीमहि कहती है। इसलिए कहे कि महाराज जी सत्य तो हर किसी को स्वीकार्य है। ऐसा शब्द का चयन किए, सत्य कह दिए, सत्यम परम धीमहि। ये क्या कहेंगे महाराज जी, ये तो कह ही दिए। क्या बात है, रचयिता तो वही है। उस परमात्मा का नाम महाराज जी कहाँ कुछ लिए देवलोग, देवता लोग आ गए कारागार में। जब मैया देवकी के सामने तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षम चतुर्भुजम शंख गदार्जुदाजुहम श्रीवत्स लक्ष्मण गल सौभ कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोध सौभगम। अभी प्रकट नहीं हुए इस रूप में भी नहीं, लेकिन ज्योति निकल रहा है, ज्योति निकल रहा है, गर्भस्थ है, सब कुछ है। लेकिन महाराज जी सच पूछिए, ये क्या कहें, ऐसा लगता है कि जैसे मानो प्राण निकल गया, विक्षेप हो जाता है। लोग नहीं मानता है, बिना मतलब के जानता है लोग कि बैठे हुए हैं, कथा चल रहा है, झूठ मूठ के लोग कॉल कर देगा। अभी देखिए कोई थे से कॉल कर दिए, तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्या कहें, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम किस रास्ते पर थे, मेरा धारा था, मैं बहते जा रहा था। ये दर्शन है महाराज जी, जरा सा चूक गए तो चूक गए, डाल से फल गिरा, चूक गए तो चूक गए। बात वही है, ले लिए तो ठीक, नहीं तो चूक गए। अब देखिए धारा में हम थे, बिना मतलब के कॉल किया, कहाँ जाना हम चाह रहे थे और हमको जहाँ के तहाँ भेजते, दिमाग हमारा विक्षेप हो गया। क्या कहें, तो देवताओं के द्वारा कोई नाम नहीं लिया गया। सत्यम सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सजोनी निहितम च सत्य, स्पष्ट कह दिया गया। सत्यात्मक ब्रह्म कहा गया, सत्य तो वही कह दिया गया, कोई नाम नहीं दिया गया। नामे नहीं, अभी नामकरण हुआ है, कहाँ की जो है सो नाम उनको लेगा कोई। हाँ, तो ये कैसे कह दिया भाई, यहाँ पर क्या, यहाँ काहे कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं कहीं। तो परम सत्य है क्या, अब तक नहीं समझे क्या परम सत्य है क्या? वही परम ब्रह्म परमात्मा परम सत्य है महाराज जी, जिसका कोई नाम नहीं है, अनामय है, कोई नाम ही नहीं है, अखंड है, अछेद्य है, अभेद्य है। वो साफ कहता है, साफ कहता है, हमें वास्तवे वाग्रे नान्यत जत सत सत परम पश्चात हम ददे तच्च यो शिष्य तो सोच में हम ऋतेर्थम जब प्रतीत न प्रतीत चात्मनि। विचार कीजिए, साफ कह रहा है कि ना मैं स्थूल हूं, न सूक्ष्म हूं, और ना मैं दोनों का कारण ही हूं। क्या क्या आदि आदि अनेकों अनेक कह दिया कि मैं तो जैसे दूध में घी है मिला हुआ, उस तरह से मैं घी हूं, उसी तरह से मैं भी मिला हूं, सब में हूं, समाहित हूं, परम सत्य हूं। तुम असत में जी लो, तुम जी रहे हो असत में, लेकिन सत्य के खोज में नहीं हो। जिस दिन सत्य के खोज में जी लग गए, असत्य से बाहर निकल जाओगे। तो पर ब्रह्म परमात्मा वो ब्रह्म है, परम सत्य तो वही है महाराज जी। जन्माद्यस्य जत, दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतस्। महाराज जी अन्वयादि भी है और इतरत भी है, सब में वो मिला भी हुआ है और सबसे अलग भी है। विचार कीजिए, ये पूरा का पूरा प्रकरण है महाराज जी,
इस ब्रह्म के ऊपर में जो बातें कही गई हैं, दो लक्षण है महाराज जी। एक लक्षण है ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, और दूसरा लक्षण है जो स्वरूप लक्षण है। एक लक्षण स्वरूप लक्षण भी है, दो लक्षण है। और जहां पर दो लक्षण है महाराज जी, दोनों लक्षणों की विवेचना जब करेंगे तो महाराज जी ये तो है ही, दर्शन तो है ही। लेकिन क्या कहें, एक तो बार बार लोग के कॉल करने से हम भाई विक्षुब्ध हो गए, भीतर से ये हो गए, इसलिए हमें माफ़ कीजिए। पांडे जी, भैया चौबे जी, आप बड़े भाई हैं, माफ़ कीजिए, अब मैं नहीं बैठ पाऊँगा। चंदन जी, अवस्थी जी और बलिंदर जी, कपिल जी, आप सबों को महाराज जी इस तुच्छदास की ओर से अनेक प्रकार से नमन बंदन अभिनंदन है। अगले दिन के लिए रखा जाए, ठाकुर जी करें, लोग डिस्टर्ब न करें। और वार्ता के क्रम में जब चला आता है फ़ोन, एक बार दो बार, एक आध बार आ गया तो कोई बातें हैं, दो तीन बार जब कॉल चला आता है महाराज जी, तो विक्षेप हो जाता है। कुछ जो बोलना चाह रहे हैं वो भी जो है सोचा जैसे राधे राधे। तो आज की बात को यहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन एक बात जरूर है, रसमय है तो ये दर्शन, लेकिन महाराज जी परिचर्चा तो रसमय होनी चाहिए, परिचर्चा तो रसमय होनी चाहिए। तेजो वारी मृदाम जथा विनिमय हो, क्या बात है, रसमय होनी चाहिए। और डुबकी लगाने के लिए मैं प्रयास जब करूंगा तो दिमाग में आ रहा है अलर बलर बिना मतलब कॉल आ गया। इसको, हृदय को स्वच्छ और साफ करना होगा पहले। किस चीज से इसको साफ कीजिएगा, कैसे साफ कीजिएगा हृदय को? बहुत माल पकाए हैं, हृदय रूपी, मन रूपी, हृदय रूपी पात्र में महाराज इतना माल पकाए हैं, ख्याली पुलाव पकाए, इतना पकाए हैं कि इसमें महाराज इतना कुछ लगा हुआ है तो सफाई कैसे होगा? जैसे बनाने वाले हलवाई या क्या क्या ये सब जो बहुत से बनाने वाले होते हैं, या घर की औरतें भी बनाती हैं, बड़े बड़े कड़ाह में खूब माल पकाती हैं, खूब माल घूमती है, मालपुआ बनता है, पुआ बनता है, पूड़ी बनता है, न जाने क्या क्या खूब बनाने के बाद क्या उसे सिर्फ जल डाल दें वो धुल जाएगा? धुलेगा? वो पात्र नहीं धुलेगा महाराज जी। खूब माल घोटाया है, बहुत कोशिश करेगी फिर भी साफ नहीं हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? तेजो वारी अमृतम, तीन चीज उस कड़ाही में डालेगी। पहले तेज, पुनः अग्नि पर चढ़ाएगी, या चढ़ाएगा वो शख्स, पुनः अग्नि पर चढ़ाइए। जैसे ही अग्नि पर चढ़ाइएगा वो पिघल जाएगा, लगा हुआ इधर उधर है सब पिघल जाए। तेजो, इसके बाद क्या कीजिए? वारी, जल डाल दीजिए उसमें। मृदाम, मृद डाल दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए, और डालकर तीनों को मिलाकर घोंट दीजिए महाराज जी, मल दीजिए, झलक जाएगा, साफ हो जाएगा। यहां भी वही बात है। ये है हृदय रूपी पात्र, जहां खूब खूब मलगोवा तैयार किया गया, ख्याली पोलावा, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, नित्य निरंतर नए नए, क्या बात है। चाह करके भी इसको साफ नहीं कर पाइएगा, तो इसको स्वच्छ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे वहां स्वच्छ किए इसी ढंग से इसको भी स्वच्छ कीजिए ना। क्या करना होगा इसके लिए? इस पात्र को, जो हृदय रूपी पात्र है, इसको महाराज जी स्वच्छ और सफाई कीजिए, साफ पहले कीजिए। क्या साबुन लगाने से साफ हो जाएगा जी? नहीं तो
क्या बात है। कृष्ण प्राप्ति रूपी विरहाग्नि, कृष्ण कृपा रूपी विरहाग्नि, कृष्ण प्राप्ति रूपी आतुरता, आतुरता रूपी विरहाग्नि, वो विरहाग्नि ठाकुर हमसे अलग है, मिल जाता न जाने किधर से आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा, उधर से आएगा, कहीं से आके देखता। वो टेढ़ो टांग वाला संवरिया सरकार हमारे पास आ जाता, जल रहे हैं विरहाग्नि से। जैसे गोपियां मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जले। वो विरहाग्नि उत्पन्न कीजिए महाराज जी, क्या बात है। और जब विरहाग्नि उत्पन्न होगा तो हृदय रूपी पात्र गर्म हो जाएगा। जब गर्म होगा, ये आर्द्रता बनानी होगी, डालना होगा। तो महाराज जी आपको याद होगा गीता पाठंग मुहुर्मुहु, गीता को दुग्ध की संज्ञा दी गई है। गीता ही नहीं, जितनी भी कथाएं हैं ये सब को सब के सब महाराज जी सब दुग्ध के सदृश से पवित्र हैं। तब तो कहने वाले कहते हैं कि यदि वो माताएं, वो मां यदि रामायण, भागवत, गीता आदि जैसे जैसे पवित्रतम दुग्ध रूपी पाठ को पान करे, पी ले, जो पवित्र दुग्ध के सदृश है ये, तो उनके स्तनों में जो दुग्ध उतरेगा वो पवित्र दुग्ध उत्पन्न होगा, उतरेगी। और अपने बच्चों को जब वो दुग्ध पान कराएंगी तो बच्चे पैदा लेंगे सनातनीय व्यवस्था से, ओतप्रोत शुद्ध सनातनीय बच्चे पैदा लेंगे। विचार कीजिए कहां तक ये सत्य बात है। वही दुग्ध का संचय कीजिए, क्या बात है। आप प्रभु कृपा रूपी जामन को डालिए, या गुरु कृपा रूपी जामन को डालिए। जामन डालना होगा, गुरु कृपा रूपी जामन को डालना होगा। ये तो बाद की बात है, लेकिन महाराज जी उष्ण पहले कीजिए, तीव्रता दीजिए और आर्द्रता उसमें डालिए। प्रभु प्रेम रूपी आर्द्रता को डालिए, अपनी सरलता को डालिए, सरलता रूपी आर्द्रता जल को डालिए महाराज जी। आज डाल करके इसे कृत्य रूपी पवित्रतम कृत्य रूपी मृद को डालकर इसको मल दीजिए, साफ हो जाएगा। और जब ये साफ स्वच्छ हो गया हृदय, तब यहां पर महाराज जी यदि आप नवनीत बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे इसका भी तरीका है, बना लेंगे तो नवनीत चुराने के लिए वो बिहारी जी चले आएंगे, यहीं बुलाना नहीं पड़ेगा। तो बहुत सी बात है। तेजो बारी मृदाम जथा विनिमय वो जत्र त्रिसर्गों लिखा। हम अभी नहीं जाएंगे गहराई में, अब हम नहीं जाएंगे। हमें आप अभी यहीं पर विराम लेने के लिए आदेश दें। कल हम इसको पूरी तरह से कोशिश करेंगे व्याख्या करने के लिए, क्योंकि दो लक्षण है महाराज जी और दोनों का व्याख्या करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि तेजो बारी मृदाम जथा विनिमय, प्रारंभ में भी आना पड़ेगा। जन्माद्यस्य जतोन्वयादि तरतस चार थे स्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्म वो ब्रह्मा, तेने ब्रह्म वो ब्रह्म, आदि कवि ब्रह्मा, आदि कवि ब्रह्मा, ब्रह्मा आदि कवि हैं। विचार कीजिए, को भी उनकी हृदय में भी संकल्प मात्र से महाराज, संकल्प मात्र से वेद को आधान किए थे। वो संकल्प वहां चुटकी बजाना या संकल्प खाली हुआ हो गया सब चीज। यहां उनको कोई तात्विक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है महाराज, संकल्प मात्र से। और वो ब्रह्मा उस ब्रह्म के कृत्य पर मोहित हो जा रहा है, मुग्ध हो जा रहा है। इसलिए अब हम सब वहां नहीं जाएंगे। आज हिसाब नहीं, बस इतना ही। आप सबों को खूब खूब बधाई।
खूब खूब धन्यवाद। आज चौथ भी है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, आज इतना याद रखिएगा, आज का चंद्रमा जो है ना बड़ी खतरनाक है। ये भादों का जो चंद्रमा है बड़ी खतरनाक है, कलंक लग जाता है। ये कलंक लगता है, न भी कोई काम कीजिएगा उसका कलंक लगेगा। इसलिए इस चांद को देखने का प्रयास मत कीजिएगा। जैसा कि शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है, लोगों का कहना भी है, ठाकुर जी को कलंक जब लग गया, हमारे संवरिया सरकार को जब कलंक लग गया, किसी के लिए किसी दिन वीडियो तो पहले डाला हुआ है भी, फिर किसी दिन हम, चूँकि हमेशा तो नया ही रहता है, श्यामंतक मणि की चोरी लग गया इनको। वो मणि जो सत्राजीत को प्राप्त हुआ था, भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भुवन भास्कर इनको दे दिए थे। क्या बात है जी। भागवत जी महाराज जी, एक जगह जाइएगा तो अनेकों जगह के लिए मार्ग खुल जाएगा। फिर इधर जाइएगा कि इधर जाइएगा कि उधर जाइएगा कि उधर जाइएगा। भावुक रहिएगा, भावुक बनिए, रसिक रहिए, तभी डुबकी लगा पाइएगा। अन्यथा जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपको फिर निवेदन रहेगा, एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, यदि आपको पसंद आए तो कुछ कमेंट ज़रूर दे दीजिए। निश्चित रूप से महाराज जी जब मैं इसे लोड कर दूंगा यूट्यूब पर, तो वहाँ चैनल पर जाकर यूट्यूब बॉक्स में आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप दे दीजिएगा। और मैं कहूँगा नहीं, लेकिन पसंद आए, आप चाहते होंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर देंगे तो क्या हर्ज होगा। चलिए तो आइए महाराज जी, जय जय श्री राधे। आप सबों को नमन, वंदन, अभिनंदन। जय जय श्री राधे। अगले दिन के लिए महाराज जी अब फिनिश कर रहे हैं।